Hello guys, welcome on my YouTube channel Biology Village, and today topic is brown algae pedaina that are very important for the UPPGT biology. इसके अलावा GIC बायोलॉजी लेक्चरर्स एंड उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी एंड उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के सिलेबस में ये टॉपिक है गाइस, और वेरी इंपॉर्टेंट ब्राउन एल्गी जिससे हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्राउन एल्गी से पहले एल्गी क्या होता है गाइस। एल्गी का मतलब होता है थैलोफाइट्स। थैलोफाइट्स में एल्गी और फंजाई आते हैं। इनके अलावा दूसरे ग्रुप को हम बोलते हैं एम्ब्रायोफाइटा। तो एल्गी आर दोज प्लांट अदर देन एम्ब्रायोफाइटा जो इस अर्थ पे फोटोसिंथेसिस करते हो, क्योंकि दो प्लांट आते हैं थैलोफाइटा में, एल्गी और फंजाई। तो फंजाई जो एक क्लोरोफिलस है दैट दे डोंट कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस, मतलब कोई ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं करती फंजाई। इसके अलावा जो एल्गी होते हैं वो केवल ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसाइजर्स। ठीक है, अदर देन एम्ब्रायोफाइटा। एम्ब्रायोफाइटा का मतलब आपका टेरोफाइट, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं जो कि ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने ब्राउन एल्गी पेडाइना। तो पेडाइना क्या एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये ओनली ब्राउन एल्गी सीवीड मतलब समुद्र में पाया जाता है, नोन टू इनकॉर्पोरेट कैल्शियम, मतलब कैल्शियम को अपने थैलस पर डिपॉजिट करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो अगर ब्राउन एल्गी में किसी के पास है तो वो पेडाइना के पास है। इसके अलावा एक मेंबर और भी है, बट हमारे सिलेबस में जो दो ब्राउन एल्गी हैं उसमें से पेडाइना इज इंपॉर्टेंट, जो कि अपने थैलस पे कैल्शियम को इनकॉर्पोरेट करता है। अमॉन्ग दी ब्राउन एल्गी इट इज़ अनयूजुअल एल्गा, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। ब्राउन एल्गी की बात अगर हम बात करें तो पेडाइना इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दी अदर ब्राउन एल्गी रिगार्डिंग डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम बिकॉज कैल्सिफिकेशन इज कॉमन इन ग्रीन एंड रेड एल्गी। क्योंकि जो डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम है ऑन द थैलस स्पेसिफिकली इट इज़ प्रोसेस ऑफ ग्रीन एंड रेड एल्गी, जबकि ये पेडाइना आपका ब्राउन एल्गी है, फिर भी ये कैल्शियम डिपोजिशन करने की कैपेसिटी रखता है ऑन हिज थैलस। अब हम इसके कॉमन नेम की बात करते हैं। इस कॉमन नेम में हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन नेम इसके मार्मेट फैन सीवीड बोलते हैं इसे। इसके अलावा मार्मेट एयर कांच की तरह इसकी स्ट्रक्चर होती है, तभी हम दिखाएंगे आगे आपको पिक्चर। तो इस तरीके से इसका दूसरा नाम होता है मार्मेट एयर सीवीड। इसके अलावा कॉकटेल, पीकॉक टेल। पीकॉक टेल का मतलब होता है इसे पेडाइना की एक स्पीसीज होती है जिसका नाम ही हो गया पैबोनिका। पैबोनिका समझते होंगे आप, जूलॉजिकल जो पीकॉक का नाम होता है उसमें आता है। तो पिकॉक टेल इसकी स्पीसीज पेडाइना को बोल सकते हैं, या पेडाइना की स्पेसिफिकली की स्पीसीज होती है पेडाइना पैबोनिका, उसे बोला जाता है। इसके अलावा टर्की फीदर एल्गी भी से बोलते हैं। इसके अलावा जिलेटिन लाइक स्वीट मीट भी से बोला जाता है। इसके अलावा इसका कॉमन नेम वाइट स्क्रोल एल्गा भी होता है, क्योंकि वाइट का मतलब होता है जब कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है तो इट लुक लाइक वाइट। स्क्रोल का मतलब होता है जो इसकी टिप होती है, जो इसका डॉर्सल सरफेस की जो मार्जिन होती है उसमें ग्रोथ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वेंट्रल सरफेस, तो इसकी जो मार्जिन होती है वो थोड़ा अपने को इनफोल्ड कर लेती है, स्क्रोल कर लेती है, तो इसे हम वाइट स्क्रोल एल्गा भी बोलते हैं। आगे देखते हैं, द मेंबर्स कैन बी इजीली डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर डिक्टियोफाइसी। देखिए फ्यूफाइसी जो होते हैं वो हम कहते हैं ब्राउन एल्गी। अब ब्राउन एल्गी में जो फैमिली है जैसे हम बोलते हैं डिक्टियोफाइसी। डिक्टियोफाइसी का जो मेंबर है पेडाइना, पेडाइना अपने दूसरे मेंबर से, दूसरे ग्रुप के जो दूसरे अपने साथी हैं इसके जो डिक्टियोशन फैमिली होती है ब्राउन एल्गी में, उसमें उसके दूसरे मेंबर से पेडाइना किस तरीके से अलग है, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए पेडाइना के बाद तीन इंपॉर्टेंट क्वालिटीज होती हैं। पहला है इसकी फैन शेप्ड थैलस, दूसरा है डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन सरफेस ऑफ थैलस, और तीसरा है इसकी रोल्ड एपिकल मार्जिन। ये तीन फीचर्स इसे दूसरे ब्राउन एल्गी से अलग करते हैं, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर मेंबर्स ऑफ द फ्यूफाइसी। नाउ और देखते हैं इसके बारे में, पेडाइना के बारे में। इट इज़ स्लो ग्रोइंग स्ट्रिक्टली कॉम्प्लेक्स। तो ये वाली क्वालिटी है कि स्लो ग्रोइंग एंड स्ट्रिक्टली कॉम्प्लेक्स, ये जनरल एक ब्राउन एल्गी की क्वालिटी होती है। जितने भी ब्राउन एल्गी होते हैं उनके बारे में सबसे बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दे आर स्लो ग्रोइंग एंड स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स। इसी तरीके से पेडाइना भी इसी तरीके से होता है, स्लो ग्रोइंग स्ट्रिक्टली कॉम्प्लेक्स। पेडाइना इज क्वाइट यूनिक। किस में यूनिक है? कैल्सीफाइड ब्राउन एल्गी। बस ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि कैल्सिफिकेशन की जो कैपेबिलिटी होती है वो किसी दूसरे ब्राउन एल्गी में नहीं होती। वन ऑफ दी टू, मतलब दो एल्गी हैं ब्राउन एल्गी जिनमें कैल्सिफिकेशन होता है, उसमें से पेडाइना एक है, और दूसरा जो है वो है आपका न्यूहाउसिया इम्ब्रिकेटा। ये भी ब्राउन एल्गी है दैट है कैपेसिटी टू कैल्सीफाइड योर थैलस। इसके अलावा पेडाइना के जीनस जो उसमें लगभग 27 स्पीसीज ग्लोबली प्रेजेंट होती हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज का मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ यहाँ पे गाइस। पेडाइना डिस्ट्रोमेटिका, पेडाइना पैबोनिक्वाइट्स, पेडाइना ब्रोएना, पेडाइना टेट्रास्ट्रोमेटिका, पेडाइना पैबोनिका जिसे हम पीकॉक टेल बोलते हैं। इसके अलावा पेडाइना जिम्नोस्पोरा और पेडाइना एंडनसन, ये स्पीसीज होती हैं। नाउ डिस्कस
हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब ये सामान्यतया कहाँ पे मिलता है गाइस, तो ये हमें मिलता है मरीन मतलब समुद्र में और कोस्टल रीजन्स जो उसके जो किनारे होते हैं स्पेशली उन पे मिलता है। ब्राउन सीवीड इज कॉमनली इनकाउंटर्ड ऑन सी सोर्स, बिल्डर, रॉक्स, स्टोन्स एंड कोरल बबल्स में ही पाया जाता है। इट इज मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वार्म टेम्परेट से ट्रॉपिकल सी सोर्स, स्पेशली ट्रॉपिकल सी सोर्स मेनली मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशियन वाले एरिया में ज़्यादा ये पाया जाता है। मोस्ट टेक्सा आकर वाइडली इन ट्रॉपिकल टू वार्म टेम्परेट रीजन्स, दे फाउंड अटैच टू द बॉटम इन रिलेटिवली कोस्टल वाटर, मतलब ये अटैच भी अगर पाए जाते हैं तो कोस्टल वाटर में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा यूबिक्विटस ऐसा नहीं किसी कंट्री में ना पाया जाता, पूरी दुनिया में पाया जाता है। इंटरटाइडल टू सब टाइडल जोन्स में क्लियर वाटर में इसकी जो डेप्थ होती है 15 से 20 मीटर के अंदर ही पाया जाता है। एंड समटाइम ये देखा गया है कि कुछ सबस्ट्रेट से अपने राइजोइड के थ्रू ये अटैच पाया जाता है, और कुछ जगहों पर ये देखा गया है कि एक बड़ा एल्गी होता है जिसे हम बोलते हैं सार्गेसम, उसके अंदर खुद में एल्गी है ये, और ये दूसरा एल्गी सार्गेसम वो भी ब्राउन एल्गी, उसके अंदर ये एजेपी फाइटिक के फार्म में पाया जाता है, ऐसा भी नोटिस किया गया है। इसके अलावा पैडाना पावियोनिका की अगर हम बात करें, इज फाउंड इन पूल्स, रॉकी सोर्स कंसिस्टिंग ऑफ सॉफ्ट सबस्ट्रेट, ओकेजनली इन द शैलो इंफ्रा लिटोरल जोन्स में पाया जाता है। ये पर्टिकुलर स्पीसीज की बात करें, नॉट जनरल। इट इज़ ऑफन फाउंड नियर द क्ले, सिल्ट एंड सैंडी सेडिमेंट जो होते हैं समुद्र में उनके पास पाए जाते हैं, एंड पूल्स विद इन द लिटोरल जोन्स एरिया दैट हैव सैंडी, क्ले, सिल्टी सेडिमेंट, इन जगहों पर ये नोटिस करा गया है। अब मार्फोलॉजी की अगर हम बात कर लें तो मार्फोलॉजी इसके थैलस के बारे में बात करें तो पैडाना का जो थैलस होता है वो इरेक्ट, फ्लैट, फैन शेप्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। पैरेन्काइमेटस, पूरा थैलस पैरेन्काइमा का बना होता है। अटैच टू राइजोइडल होल्ड फास्ट, इसके अंदर एक होल्ड फास्ट होता है जो राइजोइडल होता है, मतलब राइजोइड जो होती हैं वो इस एल्गी को किसी सबस्टेंस से अटैच करने का काम करती हैं, तो इनका जो उसे क्या कहते हैं गाइस, होल्ड फास्ट। तो होल्ड फास्ट का मतलब क्या हुआ कि राइजोइडल होल्ड फास्ट होता है। अच्छा, सबमर्ज प्लांट में अगर देखा तो फैन इज ऑफन कर्व्ड इनटू फनल शेप। सबमर्ज जो भी प्लांट होते हैं इंक्लूडिंग चाहे वो एल्गा ही क्यों ना हो, उसमें जो लीव्स होती है मतलब जो उनकी जो फैन होते हैं मतलब जो उनके जिन्हें हम क्या बोलेंगे फ्रंट, वो थोड़ा कर्व उड़ जाते हैं और इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनती है फनल शेप्ड एंड कंपोज ऑफ टफ्ट ऑफ मेनी ओवरलैपिंग लोब्स। इसके लोब्स के ऊपर कॉन्सेंट्रिक लाइंस पाई जाएंगी जो स्मॉल हेयर्स की पाई होंगी, और वो उनके ऊपर कुछ उनके ऊपर कुछ उनके चिन्ह मतलब एक लाइनिंग उनके स्क्रैच पाए जाएंगे। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होते हैं स्पोरेंजिया, ओगोनिया, वो सभी इन्हीं माइन्यूट हेयर्स के बीच में स्पॉटेड फॉर्म में कॉन्सेंट्रिक रो में प्रेजेंट होती हैं। स्पेशली इसकी जो आपकी वेंट्रल सरफेस होती है, वेंट्रल सरफेस को हम कह सकते हैं गाइस लोअर सरफेस पे पाई जाती हैं। एंथेरिया जो होती है वो कलरलेस होती है, उनका कोई कलर नहीं होता है। इसके बाद जो ये येलोइश ब्राउन इन कलर थैलस जो होता है येलोइश ब्राउन कलर का होता है। कभी जब कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है इसके ऊपर तो मॉडरेटली लोअर सरफेस पे कैल्शियम का डिपॉजिट होता है, नॉर्मली अब सरफेस पे कम होता है, मतलब जो उसकी डॉर्सल सरफेस है उस पर कम होता है, वेंट्रल पे ज़्यादा होता है। और ये भी देखा गया कि लाइट वाले एरिया में जो लाइट जब आती है तो कैल्सिफिकेशन जो होता है अपर सरफेस में होता है। अब जो उसका जो डिपोजिशन होता है वो इस तरीके से होता है कि वो फैन शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाती हैं, ब्लेड्स विद राइजोइड्स फॉर्मिंग दी होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट जो होता है ऑफनली इसका प्लेनी फार्म होता है या स्टिक टाइप होता है। जैसे हम बात करें ये इसका पूरा थैलस हो गया गाइस ये, और ये इसका इस तरीके से ये दूसरा पार्ट हो गया, ये इसके राइजोइड, तो राइजोइड्स यहाँ पे हैं, ये इसका हो गया प्लेनी फॉर्म, ये होल्ड फास्ट को राइजोइड रिप्रेजेंट करेंगे, और ये इसका हो गया स्टाइक, और ये इसका मेन फ्रंट्स हो गए इसके, और ये इसकी जो होती है मार्जिन जो अंदर की तरफ इनफोल्ड होती है जो डॉर्सल सरफेस का पार्ट होती है। अब जो स्पोरेंजियल रो होती है वो इसके ऊपर हेयर्स जो होते हैं उनकी रो और स्पोरेंजियल रो एक दूसरे को अल्टरनेट क्रम में डॉर्सल सरफेस पे इनके प्रेजेंट होती हैं थैलस के। अब जो इसकी फ्रंट्स जिन्हें हम लीफ बोल सकते हैं वो मोस्टली कैसी होती लीफी होती हैं, थिन होती हैं एंड टेन टू फ्लैट। वो खुद में चाहती हैं कि जब वो यंग स्टेज में होता है तो फ्लैट होती हैं, जैसे वो मैच्योर होता है तो वो अपने को कर लेती है फनल शेप्ड। आउटसाइड द फ्रंट्स ए स्लाइम कोटिंग प्रेजेंट होती है, और इनसाइड की बात करें तो दे हैव बैंड्स ऑफ वेरियस कलर्स जैसे ओलिव ग्रीन एंड डार्क ग्रीन। अंदर की साइड में उनके कुछ बैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो ओलिव कलर और डार्क ब्राउन होते हैं, जबकि बाहर की साइड में अगर बाएं तो स्लाइम कोटिंग पाई जाती है। पैडाना के पूरे थैलस की अगर हम बात करें तो वो दो पार्ट में डिवाइड होता है पैडाना का। एक तो उसका जिसे हम बोलते हैं थैलस, ठीक है। थैलस नॉर्मली हमने देखा 8 पार्ट में, ऐसे ज़्यादा पार्ट में डिवाइड होता है जो वाइट टू ब्राउनिश कलर का होता है, और उसके जो फ्रंट्स होते हैं वो लीफ कलर मतलब एयर या फैन कलर के पैन शेप्ड होते हैं, सॉरी। और ये डॉर्सल सरफेस ज़्यादा तेज़ ग्रो करती है एज कम्पेयर टू वेंट्रल सरफेस, जिससे क्या होता है जो उसकी जो डॉर्सल सरफेस जो पार्ट्स होती हैं, जो टिप्स होती हैं, उन्हें वो प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा सा मोल्ड कर लेती है, थोड़ा सा फोल्डिंग कर लेती है, मतलब जब बोला एनरोल्ड करना, ठीक है, इस तरीके से। और जो इसका जो अपर सरफेस होती है जिन्हें डॉर्सल सरफेस बोल सकते हैं, उस पर आपके कॉन्सेंट्रिक हेयर बैंड पाए जाते हैं, और उन्हीं के साइड से साइड आपके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती हैं उनकी लेयर्स पाई जाती हैं। इसके अलावा इस पर ब्राउनिश क्रोमेटोफोर्स जिन्हें फ्यूफाइट्स बोलते हैं, क्योंकि ब्राउन एल्गी गाइस, तो जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं कैसे होते हैं ब्राउन, दैट नोन एज फ्यूफाइट्स।
इसके अलावा अपर पार्ट जो होता है वो कंपोज ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स और लोअर पार्ट जो होता है वो स्क्वायर आर्ट रेक्टेंगुलर शेप सेल्स का बना होता है। ये सब कैसी होती है, पैरेन्काइमेटस इन नेचर होती है, पूरा थैलस ही पैरेन्काइमा का बना होता है। ये आप देख सकते हैं गाइस, पैडिना माइनर की बात जो बहुत ही छोटा सा एल्गी होता है। क्लासिफिकेशन की हम बात कर लें, देख सकते हैं आप, आपका इसकी फैमिली देखिए, क्लास फियोफाइसी और फैमिली डिक्टियोसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बस दो देखें और कुछ भी नहीं देखना है, क्लास फियोफाइसी और फैमिली डिक्टेसी। ये इसका मेंबर्स है, जीनस पैडेना, स्पीसीज माइनर, जिसकी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। बहुत छोटा सा एल्गी होता है, सभी स्पीसीज सबसे छोटी स्पीसीज होती है। इसके बाद अगर हम बात करें, देख सकते हैं इसे इस तरीके से, देखिए ये इसका आपका, ये इसका हुआ है, और इसका ये इस तरीके से अगर हम देखें तो ये इसका थैलस हो गया, एक पार्ट ये, दूसरा फ्रंट ये, इन्हें फ्रंट से बोला गया, एक पार्ट ये, एक ये और एक तीन, और ये सब मिलकर कहाँ पे आ गए, ये यहाँ पे आ गए। तो ये वाला पार्ट इसे देख सकते हैं, ये तरीका ये और ये इसका स्टाइक और ये इसके राइजॉइड्स होते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। ये इस तरीके से का थैलस होता है गाइस। अब हम इसके दूसरे व्यूज़ देख सकते हैं, ये हम इसका एकदम बिल्कुल वेजिटेटिव पार्ट देख सकते हैं। ये देखिए, एक ये सब मिलकर कहाँ पे आ गया, ये इसका राइजॉइड्स हो गया। ये इसकी एक सरफेस व्यू देख सकते हैं ना। दूसरा पार्ट जो होता है इसके थैले में, उसे होल्ड फास्ट होता है, जो नॉर्मली फ्लेक्सिबल राइजॉइड्स का बना होता है और सरफेस अटैचमेंट में काम करता है। और इसकी तरफ जो सेल्स होती हैं वो राइजॉइडल फिलामेंट अटैच टू सॉलिड सरफेस, जैसे स्टोन या किसी सैंड में एम्बेडेड होती हैं, या बिटवीन द सेल्स जो डबल वॉल्ड होती हैं। इसकी आउटर इंटरवल जो होती हैं वो स्मॉलेस्ट होती हैं, और जो अंदर की सेल्स होती हैं वो लार्जेस्ट होती हैं। और केमिकली अगर हम बात करें तो ये राइजॉइड किसके बने होते हैं, पॉलीसैकेराइड वाला पार्ट ज़्यादा होता है, जिसमें एल्जिनेट, फ्यूकोनॉइड्स एंड सेलुलोज। आपने देखा होगा क्योंकि समुद्र में पाया जाना है तो एल्जिनेट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स केमिकल है जो पाया जाता है। और इसके अलावा इसमें सभी पिगमेंट होते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी तो नहीं होता, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल ए और आपका फ्यूकोजैंथिन, फ्यूकोजैंथॉल, फ्यूकोजैंथिन और डायाजैंथिन, ये होते हैं। और स्टाइक लाइक जो होल्ड फास्ट होता है वो डज नॉट सीम टू ए रिलायबल करेक्टरिस्टिक, क्योंकि होल्ड फास्ट जो होता है वो उससे हम टैक्सोनॉमिकली यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्पीसीज़ के आइडेंटिफिकेशन में किसी भी तरीके से हेल्पफुल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा दूसरे जो करेक्टर्स हैं वो काफ़ी रिलायबल करेक्टर्स हैं, जिनके भी यहाँ पे हम टैक्सोनॉमी में यूज़ कर सकते हैं और उन्हें स्पीसीज़ आइडेंटिफिकेशन में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा थैलस की हम जनरल बात करें तो थैलस जनरली 2 लेयर सेल्स का बना होता है। आउटर सेल्स स्मॉल होती हैं और नियरली स्क्वायर टाइप की होती हैं, जबकि इनर सेल जो होती हैं वो लार्ज होती हैं और रेक्टेंगुलर होती हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो स्पोरेंजियल सोरी का मतलब क्या जो होता है ग्रुप, हर एंथ्रोडिया का ग्रुप सोरी, ओगोनिया का ग्रुप सोरी कहलाएगा और स्पोरेंजिया का ग्रुप भी सोरी कहलाएगा। तो स्पोरेंजियल सोरी का मतलब ग्रुप ऑफ सोरी, असेंबली ऑफ द सोरी, या स्पोरेंजिया की असेंबली को हम क्या बोलेंगे, सोरी। एंड हेयर लाइन्स आर क्लोज टू ईच अदर। स्पोरेंजियल सोरी आर नॉट कवर्ड विद एन इंडोसियम, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन जो है माइनर के अकॉर्डिंग लिखा है। माइनर पैडिना माइनर एक ऐसी स्पीसीज है जिसमें कि इंडोसियम प्रेजेंट नहीं होता है। इसके अलावा पूरा थैलस जो होता है पैडिना का कैसा होता है, पैरेन्काइमेटस होता है, जैसे कि आपका डिक्टियोटा दूसरा एक मेंबर होता है। और जो इसके फ्रंट्स होते हैं, मतलब जो ऊपर जो थैलस का मेन पार्ट है वो थिन एंड लीफी इंटायर यंग, जब ये मतलब कॉन्केव दिखता है, जब ये लगभग मैच्योरिटी होता है तो ये फनल शेप्ड हो जाता है, ठीक है। फ्रंट्स ग्रो अप टू 10 सेंटीमीटर डायमीटर तक ग्रो करते हैं, ज़्यादा नहीं गिरते हैं। और इनके ऊपर जो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशंस होता है, जिससे ये ब्राउनिश या वाइटिश अपीयरेंस शो करते हैं। और ये जो फ्रंट्स होते हैं ये अटैच्ड होते हैं बाई राइजॉइड्स के थ्रू, राइजॉइड्स मतलब होल्ड फास्ट के थ्रू। और पैडिना पैबोनिका का जो वो होता है वो मार्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, मतलब बहुत ज़्यादा क्लियर कट होता है। दूसरी स्पीसीज़ की बात करें पैडिना पैनिकॉइड्स, ये करेक्टराइज बाई थैलस कंपोज ऑफ 3 लेयर्स। इसमें जो होता है 3 लेयर थैलस बना होता है, और दूसरी स्पीसीज़ में 2 लेयर होता है। आप इसे देख सकते हैं, ये देखिए मोस्टली हम ये 3 लेयर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप 2 लेयर्स की बात कर रहे हैं। तो ये इंटरनल व्यू है, ये आप देख सकते हैं इसके थैलस का इंटरनल व्यू किस तरीके से। कॉन्सेंट्रिक रिंग जो है, आप ये रिंग्स देखिए, एक इसकी है, दूसरी ये अंदर एक होगी, दूसरी ये होगी। एक जो ब्लैक हेयर्स की है और ये जो दूसरे कलर की ये स्पोरेंजियल हेयर्स है। ये इन्होंने इसका एक व्यू दिखाया इस तरीके से कि इसका जो सेंटीमीटर में साइज़ होता है जो फ्रंट में 10 सेंटीमीटर ज़्यादा बड़ा नहीं होती है, दूसरी निकल आएगी मगर उसका साइज़ ज़्यादा इनलार्ज नहीं होता है। अब पैडाइना के कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें वो इंपॉर्टेंट है भाई, लॉर्ड फेयर की बात करेंगे। देखिए पैडाइना क्या है, वन ऑफ दी कॉमन माइक्रो एल्गी, 2 स्पीसीज में से पार्टिसिपेट करता है, कैल्शियम कार्बोनेट को प्रेसिपिटेट करके अपने उस पर डिपॉजिट कर लेता है। और कैसे स्ट्रक्चर में डिपॉजिट करता है, निडल्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अरागोनाइट बोलते हैं, ठीक, निडल से स्ट्रक्चर। और उसके बाद पैडाइना जो है इनसे बहुत फ़ायदा उठाता है, जैसे कि जो स्ट्रक्चर डेवलप होती है कैल्शियम का डिपोजिशन, उसे हम आर्गोनाइट बोलते हैं। इनका फ़ायदा क्या होता है कि इसे पीएच की जो चेंजिंग होती है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से जो पीएच में चेंजिंग होती है उसकी वजह से पैडाइना पे असर कम होता है, क्योंकि कैल्शियम डिपोजिशन उसे उसमें काफ़ी सपोर्ट करता है। इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स होती हैं, हमने देखा जहाँ पर टर्बुलेंट वाटर की जो स्पीड होती है
वेरिएबल सैलिनिटी वाली, हाई पीएच वाले वेरिएशन जिनमें रहता है, हाई टेम्परेचर वाले, और अगर डेसिकेशन एट टाइम। इन प्लेसेस पे जहाँ पे इस तरीके के फ्लक्चुएशन वाले पॉइंट्स होते हैं, पैरामीटर्स पाए जाते हैं, जैसे कि वाटर की जो बहाव है वो काफ़ी तेज़ कभी हल्का, सैलिनिटी में डिफरेंसेस रहते हों, पीएच में डिफरेंसेस रहते हों, टेम्परेचर में डिफरेंस, उन प्लेसेस पे पेडाइना की जो स्पीसीज़ हैं उनके पाए जाने की चांसेस ज़्यादा हुई हैं। कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट फनल शेप्ड आर कॉनकेव, फ्रंट जो होता है वो इरेगुलर, लोब्ड मार्जिन, अपर सरफेस जो थिन लेयर ऑफ स्लाइम की लेयर पाई जाती है अपर सरफेस, लोअर सरफेस पे केवल इसके जोन्स होते हैं, ब्राउन एंड रेड कलर के जोन्स डिवाइड होते हैं वेंट्रल सरफेस मतलब लोअर सरफेस पे, और कॉन्सेंट्रिक लाइंस पाई जाती हैं किसकी, फाइन हेयर्स की, वो भी लोअर सरफेस पे ही पाई जाती है। इसके अलावा रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन जैसा कि मोस्ट ब्राउन एल्गी में होता है गाइस, वैसे ही इसमें भी होता है कि जो लाइफ साइकिल है वो आपकी हैप्लोडिप्लॉन्टिक रिडक्शन साइकिल होती है, और पेडाना की जो लाइफ साइकिल है उसे पेरेनियल कंसीडर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये 2 फेज में रहता है गाइस, ये डायमॉर्फिक अलगा है, तो थैलर डिटेच एवरी विंटर एंड रीग्रो इन स्प्रिंग, इसलिए इसे कहते हैं पेरेनियल। मतलब जब विंटर होती है तो ये अपना अलग कर लेता है, खुद को ज़मीन से अपने होल्ड फास्ट के थ्रू अलग कर लेता है, और जब स्प्रिंग आती है तो फिर ग्रो करने के लिए फिर उसे अटैचमेंट चाहिए होता है। तो इस तरीके से कहते हैं कि पूरी साल ये पेरेनियल मूव करता है, तो इसकी जो लाइफ साइकिल है पेरेनियल है, उसका टाइप जो है वो हैप्लोडिप्लॉइड रिडक्शन साइकिल होती है। विंटर में क्या होता है, एल्गी स्टे इन द फार्म ऑफ प्रोवाइजर। देखिए विंटर में ये क्या होता है, फार्म मटेरियल जबकि फिलामेंटस थैलाई अंटिल द कंडीशन आर सुटेबल फॉर रीग्रोथ, जब तक रीग्रोथ के लिए कंडीशन सुटेबल ना हो जाए तब के लिए एल्गा राइजॉइड की फार्म में रहता है, और बाद में ये अटैच हो जाता है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें 2 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसे हम फ्रेगमेंटेशन के थ्रू कह सकते हैं, अलगा ब्रेक हो जाता है, उसका हर एक पार्ट न्यू अलगा बना लेता है। दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक स्टेज बनती है गाइस, इसमें देखते हैं पेडाइना फ्रंट्स हैव अनफर्ल्ड एपिकल रो, बोथ अपराइट फ्रंट्स एंड प्रोस्ट्रेट फ्रंट की जो स्टेज होती है उसे बोलते हैं डिक्टेरेपा स्टेज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना गाइस, इसमें जो इसका जो पूरे 2 पार्ट्स होते हैं, जो इसका बताया ना कि थैलस होता है, दूसरा इसका होता है होल्ड फास्ट वाला पार्ट्स, मतलब तो उन दोनों की एक स्पेशल होता है कि जो इसका फ्रंट्स होते हैं वो अपराइट होते हैं सीधे सीधे, और जो इसका दूसरी स्टेज होती है मतलब राइजॉइड वो आपके प्रोस्टेट होते हैं। तो एक ही थैलस में 2 तरीके की अपराइट और प्रोस्टेट टाइप की बॉडी पाई जाती है, तो उस स्टेज को बोलते हैं डिक्टेरेपा स्टेज, जो कि स्पेशली पेडाइना में पाई जाती है। और ये विजिटली ग्रो करने के पॉइंट है डाइमॉर्फिक होता है, मतलब 2 फॉर्म में पाया जाता है थैलस इसका। और पेडाइना की जो ग्रोथ है गाइस वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो ग्रोथ होती है वो वेरिएबल्स होती है, और रिप्रोडक्शन इसलिए एनुअल साइकिल के अकॉर्डिंग भी वेरीज करता है। और जो लाइफ साइकिल के पैटर्न है वो आइसोमॉर्फिक जनरेशन होती है। इसमें लाइफ हिस्ट्री में डिप्लॉइड स्पोरोफाइट और अप्लाइड गैमेटोफाइट एक दूसरे को अल्टरनेट करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ डिक्टोल्स का ये करेक्टर है कि आपका जो स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी है वो आपकी डिप्लॉइड होती है, और जो गैमेट प्रोड्यूसिंग बॉडी होती है वो आपकी हैप्लॉइड होती है। इस तरीके की लाइफ साइकिल को हम आइसोमॉर्फिक डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोला जाता है। और स्पोरोफाइट प्रोड्यूसेस लार्ज हैप्लाइड एप्लेनोस्पोर्स। एप्लेनोस्पोर्स का मतलब कोई तरीके के फ्लैजिला नहीं होते, देयर आर नो मूवमेंट, ठीक है। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, हैप्लाइड प्लेनोस्पोर्स को हम टेट्रास्पोर्स बोलते हैं, क्योंकि वो स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर बनते हैं टेट्रास्पोरेंजिया। तो उन स्पोर्स को बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिया, बट दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फ्लैजिला, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एप्लेनोस्पोर्स बोलते हैं, ठीक है। और ये सब स्पोरेंजिया जो होती हैं वो थैलस में पाई जाती हैं, किस फार्म में, क्लम्प ग्रुप के फार्म में, जिन्हें हम सोरी बोलते हैं। और नेट टेट्रास्पोर जो होते हैं वो रिलीज बाई जिलेटिनस मास में बंद होते हैं, वो उसके बाद रिलीज होने के बाद सिक्रीट करते हैं सेलुलोज बाल अपने चारों तरफ, एंड डेवलप इनटू आइडेंटिकल लुकिंग मोनोसियस और डायोसियस गैमेटोफाइट। जैसा चाहते हैं कि मोनोसियस या डायोसियस, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे कि वो मोनोसियस स्पीसीज में डेवलप होगा या डायोसियस में होगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल बता देते हैं कि आपको पेडाइना बोरेना जो है वो डायोसियस स्पीसीज है, जबकि पैबोनिका एक मोनोसियस स्पीसीज होती है। इसके अलावा स्पोरेंजिया, ओगोनिया, एंथ्रीडिया, ये सब जो होते हैं कॉन्सेंट्रिक रो में, जिन्हें हम बोलते हैं ग्रुप में, सोरी की फार्म में जो उसके फ्रंट्स होते हैं उन पर प्रेजेंट होते हैं। टेट्रास्पोरेंजियल सोरी अपीयर ऑन द नेक डाइज एज डार्क स्पोर फॉर्मेशन। तो इसमें और एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें, टेट्रास्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है। तो टेट्रास्पोरोफाइट क्या है, जिसे देख सकते हैं टेट्रास्पोरोफाइट क्या होता है, पैबोनिका जो स्पीसीज है वेरी इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक आइसोमॉर्फिक लाइफ साइकिल लाइक मेनी अदर एल्गी। दिस मीन दैट कि लाइफ साइकिल इंक्लूडिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मेल एंड फीमेल प्लांट्स, ठीक है। मतलब मेल एंड फीमेल मतलब एक मेल प्लांट एक फीमेल प्लांट, मतलब ये करेक्टर कहलाता है डायोसियस, ठीक है। दैट प्रोड्यूस गैमीट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग ए सेक्सुअल स्टेज दैट नोन एज टेट्रास्पोरोफाइट। इसे क्या बोलते हैं, टेट्रास्पोरोफाइट बोला जाता है, कि इसमें स्पोर और दोनों के लिए प्लेस अलग अलग होते हैं। पेडाइना हैज 2 सेपरेट रिप्रोडक्टिव फॉर्म्स। 2 रिप्रोडक्टिव का मतलब
स्पोर जो होते हैं वो डिप्लॉयडिक होते हैं और जो गैमीट होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। ये होता है टू रिप्रोडक्टिव फॉर्म्स, इसीलिए इसकी साइकिल क्या बोलते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। स्पोरेंजिया हमने बताया कितनी बार कि जो असेंबल्ड होकर क्या बनाते हैं, सोरी, और सोरी कहाँ प्रेजेंट होती है, आपकी डॉर्सल सरफेस ऑफ द थैलस। और ये किसके थ्रू, इंडूसियम एक बॉडी होती है जो इन्हें कवर किए रहती है, स्पेशली इन्हें क्योंकि मैकेनिकल शॉक से बचाती है कि खराब ना हो, क्योंकि मेरी इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिप्रोडक्टिव सेल्स आर फाउंड ओनली इन द डॉर्सल सरफेस, थैलस के अपर सरफेस पे पाई जाती है, यूजली इन द अनकैल्सिफाइड एरिया। क्योंकि कभी कभी ये देखा गया है कि वेंट्रल सरफेस जो होती है, जैसे लोअर सरफेस बोलते हैं, वहाँ तो कैल्शियम डिपोजिशन होता ही है, और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्पेशली स्पोरेंजिया की बात करते हैं, ये अपर सरफेस पाई जाती है। अपर सरफेस मतलब डॉर्सल सरफेस पे, और डॉर्सल सरफेस में भी बहुत माइन्यूट, बहुत माइनर लेवल का कैल्शियम डिपोजिशन होता है। तो जो स्पोरेंजिया होती है स्पेसिफिकली उन एरिया में पाई जाती है जहाँ पे कैल्शियम डिपोजिशन नहीं होता है, मतलब डॉर्सल सरफेस, अपर सरफेस भी जहाँ पे बिल्कुल भी कैल्शियम का मतलब अनकैल्सिफाइड एरिया में ऑन दी डॉर्सल सरफेस पे बनती है। तो इस तरीके से आप देखें एंथ्रेडिया जो बनती है, एंथ्रेडिया की शेप आपकी ओवल और सिलेंड्रिकल दोनों टाइप की होती है। ओगोनी होती है वो आपकी राउंडेड टू ओवॉइड होती है, इनकी भी दो शेप होती है, इनकी भी ओवल एंड सिलेंड्रिकल, ये राउंडेड टू ओवॉइड होती है। पेडाना के अंदर कुछ आल्सो डायसिस स्पीसीज होती है, जिसमें एंथ्रेडिया ओगोनिया सेपरेट फॉर्म्स पे होती है। डायसिस का मतलब क्या होगा, दो अलग अलग प्लांट पे मेल अलग फीमेल अलग। मोनिसिस का मतलब दोनों ऑर्गन्स एक ही उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये सब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में डिस्क्रिप्शन है, जिससे आप देखें कि कौन कितना साइज तक जा सकता है। और यहाँ पे एक बात और कर लेते हैं, जो अरेंजमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की हम बात करें तो जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट है वो हम उसे उसकी स्पेशली पोजिशनल रिलेशन की अगर हम बात करें कि कौन डॉर्सल फेज पे है, कौन वेंट्रल फेज पे है, तो इट मे बी ए वेरी रिलायबल टेक्सोनॉमिक फीचर, मतलब इट हेल्पफुल इन द आइडेंटिफिकेशन या टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ द पेडाइना स्पीसीज। तो इंपॉर्टेंट बात यह कि अरेंजमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्पेशली पोजिशनल रिलेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज एन इंपॉर्टेंट टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स और दिस करेक्टर यूजफुल इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेडाइना स्पीसीज। प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ इंडूसियम, क्योंकि इंडूसियम भी यूनिवर्सल प्रेजेंस नहीं है। इंडूसियम का काम क्या है कि जो सोरी हैं, जो स्पोरेंजिया, उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, बट इट इज़ नॉट ए यूनिवर्सल प्रेजेंस कि ऑल स्पीसीज है पेडाइना इंडूसिया, नॉट, इट इज़ नॉट ट्रू। ओनली फ्यू स्पीसीज या कहते हैं कुछ स्पीसीज में इंडूसिया प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ इंडूसिया को भी हम मतलब नॉट ए गुड डिस्टिंग्विशिंग फीचर, क्योंकि ये यूनिवर्सल प्रेजेंस नहीं है, ये नॉट ए गुड रिलायबल कि हम इस पर टेक्सोनॉमी पे ऐसे यूज़ कर सकें, नॉट कर सकते। ये इसकी लाइफ साइकिल का एक पैटर्न है। इसमें हम देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें देखिए आपको फर्टिलाइजेशन भी इन्वॉल्व किया है, माइटोसिस भी इन्वॉल्व करी है, म्योसिस भी इन्वॉल्व करी है। और यहाँ से हम इसे अगर शुरू करते हैं तो ऑर्गेनिज्म में इसके तरीके गैमेट का फॉर्मेशन बनाता है हैप्लॉइड, ये दोनों फ्यूज होते हैं, ठीक है। डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, उसमें माइटोसिस होती है, उसके बाद डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बन जाता है, और उसके बाद फिर म्योसिस होने के बाद आपकी हैप्लॉइड जनरेशन स्टार्ट हो जाती है, और फिर उसमें माइटोसिस और ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट। इस तरीके से लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। इसमें आप देख सकते हैं क्लियर कट हैप्लॉइड फेज और क्लियर कट डिप्लॉइड फेज होती है। नाउ इकोनॉमिक यूटिलिटी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क अब हम बात करेंगे जिसमें पेडाइना का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है कि इकोनॉमिक यूटिलिटी। देखिए फूड के फार्म में, फोडर के फार्म में, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर की फार्म में, बायो फर्टिलाइजर फार्म में, एंटीऑक्सीडेंट, इंसेक्टिसाइडल, एंटी माइक्रोबियल, सबसे इंपॉर्टेंट पेपर प्रोडक्शन में, एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लामेटरी, हाइपो एलर्जिक, मतलब हाइपो एलर्जी का मतलब एलर्जी को रिड्यूस करने में, एंटी डायबिटीज़, ये इंपॉर्टेंट देख लें। हेपेटो का मतलब होता है लिवर से, मतलब लिवर की मेडिसिन, और एक्सट्रैक्शन ऑफ फाइकोग्लाइड। देखो एक फाइकोग्लाइड का मतलब क्या होता है, जो भी आपके मैरीन एल्गी हैं, मरीन एल्गी जो भी समुद्र में पाई जाएंगी एल्गी, वो कहीं ना कहीं फाइकोग्लाइड्स को मतलब बनाने में या उनसे फाइकोग्लाइड्स मिलते हैं। सिंपल सी बात है। इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्वाकल्चर दैट इंक्रीजेज इट्स वैल्यू एज एन इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जो एक्वाकल्चर में इसका काफ़ी रोल है इंडस्ट्रियल एक्वाकल्चर बनाने में। ट्रेडिशनली एज ए फूड कोस्टल पार्ट में, फूड मटेरियल के फार्म में यूज़ करा जाता है, स्पेशली इसे हम जिलेटिन लाइक स्वीट मीट, हमने क्वेश्चन भी बनाया था आपके लिए। इट यूज इन दी साल्ट ऑफ प्रिपरेशन इन पेशेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, ग्वाइटर एंड स्क्रोफुला। स्क्रोफुला मतलब काइंड ऑफ बैक्टीरियल डिजीज, मतलब टीबी होती है जिसमें आपने देखा हुआ नेक में जो स्वेलिंग हो जाती है उसके बोलते हैं स्क्रोफुला। तो ये जो साल्ट होते हैं, जो साल्ट का मतलब वो जो स्पेशली जो मेडिसिन आप पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर, ग्वाइटर और स्क्रोफुला की मेडिसिन। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट इसका रोल आता है कॉस्मेटिक्स में गाइस, कॉस्मेटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट इसका रोल है, आपने सुना होगा। और क्योंकि इसके अंदर पेडाइना का जो मटेरियल होता है, इसके मटेरियल के अंदर क्वालिटी होती है कि क्योंकि कैल्शियम होता है इसके अंदर, कैल्शियम का मतलब होता है कि रेडिएशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, इसलिए फार्माकोलॉजिकली इसका एंटीऑक्सीडेंट के फार्म में यूज करा जाता है और एंटागोनिस्टिक इफेक्ट रखता है बैक्टीरियल एक्टिविटी पे, कुछ एरिया में खाया भी जाता है एनिमल फीड ट्रेडिशनल मेडिसिन में। अब पेडाइना पैबोनिका वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर देख लेते हैं। सुपर सीवीड या फॉर द स्किन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना है। सुपर सीवीड फॉर द स्किन,
एंड सच, जैसे कि एक ब्रांड है एलिम स्किन केयर, इसमें केवल इसी का यूज़ करा जाता है। स्पेशली कोलाजन क्रीम इसी से बनाए जाते हैं, जो कोलाजन को हमारे जो फाइबर्स होते हैं जो हमारी स्किन को मतलब अच्छा दिखते हैं, रिजुविनेशन की बात करते हैं, उसमें यही काम आता है। इट हैज़ इंग्रेडिएंट ऑफ प्रो कोलाजन एंटी एजिंग रेंज के जो क्रीम मटेरियल बनते हैं उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं इसमें जो एक एंजाइम्स होता है, इसकी एक्टिविटी को रोकता है। वेरी नेगेटिव एंजाइम्स होता है जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है कि इसकी एक्टिविटी को रोकना। इसके अलावा जो हमारे टेंडन होते हैं उन्हें कोलेजन में प्रमोटिंग दिस प्रोडक्ट, कोलेजन फाइबर के जो प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। इसके अलावा सीवीड आल्सो यूज एज ए हेमेक्टिन एंड मोर स्किन, जो भी स्किन इंप्रूवमेंट जो उसमें मॉइस्चर कंटेंट को कलेक्ट करने में, और एक्टिन विद जो छोटे छोटे पिंपल्स निकल आते हैं आपके स्किन पे, उसमें काफ़ी मतलब हेल्पफुल है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट कैल्सीफाइड प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कैन आल्सो बेनिफिशियल टू दी स्किन, इसलिए प्रोडक्शन ऑफ केराटिनोसाइट का इसकी स्किन एज केराटिनोसाइट का फॉर्मेशन करा जाता है इसकी बॉडी से। और पेडेना पाइबोनिका एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से प्रिवेंट करता है ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पैथोजेंस की, क्योंकि एंटीबैक्टीरियल है दैट डिस्टर्ब द इम्बैलेंस एंड इनकरेज स्किन डिजीज। पेडेना पाइबोनिका की बात करें तो ये स्किन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट, नर्सिंग दी स्किन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में। ये पेडेना इट प्रिवेंट एजिंग, मतलब हमारी जो स्किन जो होती है ना झुर्री पड़ जाना, उसे रोकता है, इसलिए एजिंग प्रोसेस ऑफ दी जो स्किन सेल्स हैं उन्हें रोकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके कुछ हम इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देख लें, जहाँ पे पाया जाता है कि वहाँ पे एसिडिटी पे कोई असर नहीं पड़ता। ये मैरीन जो एसिडिफिकेशन होता है उसका इंडिकेटर है। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ कोस्टल मैरीन इकोसिस्टम, इट एक्ट बायोलॉजिकल इंडिकेटर, इट यूज एज फाइटो रेमिडिएशन, मैनेजमेंट ऑफ कोस्टल मैरीन इकोसिस्टम। और इसके अलावा इन्वायरमेंटली एंड मेडिसिनली इंपॉर्टेंट रहेगा एज ए फीड स्टॉक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल के फार्म में काम करता है, बायोमेटल बायोसार्प्शन में काम करता है, पोल्यूशन बायो इंडिकेटर काम करता है, ए ट्रेस मेटल मॉनिटर, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर ड्रग, ठीक है, जो कैंसर ड्रग्स होती हैं उनकी एपोप्टोसिस मतलब उनकी सेल डेथ काज करने में काफ़ी हेल्पफुल है इसकी सेल्स, एंटीबैक्टीरियल एजेंट और बायोइंसेक्टिसाइड में काम आता है। इसके अलावा इसकी ऑप्टिकल फोटो प्रोटेक्टिव जो प्रॉपर्टीज है वो इसके ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्सिफिकेशन की वजह से होती हैं, वो इंपॉर्टेंट है। और इट डज नॉट सीम टू हैव प्रॉब्लम ग्रोइंग इन एसिड कंडीशन, जब एसिड कंडीशन में नॉर्मली प्लांट ग्रो नहीं कर पाते, बट पेडाइना इज ए प्लांट इज ए एल्गी दैट हैव नो प्रॉब्लम टू ग्रोइंग इन दी एसिड कंडीशन। तो इसलिए मतलब जो ओशियनिक एसिडिफिकेशन होता है उसे इंडिकेट करने में काफ़ी हेल्पफुल है। मतलब वी कैन से दैट कि पेडाइना इज ए ओशियनिक एसिडिफिकेशन इंडिकेटर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड पेडाइना इज सुटेबल बायो इंडिकेटर इन एसिड ओशियन एसिडिफिकेशन इन कोस्टल हैबिटेट में जो होता है। पेडाइना इज मोर रेजिलिएंट। दूसरी बात है पेडाइना के अंदर एक क्वालिटी ये होती है कि पेडाइना जो होता है वो जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंजेज हो रही हैं उसकी वजह से जो एसिडिटी तो पीएच में चेंजिंग काज हो रही है कोस्टल एरिया में, उसके अगेंस्ट काफ़ी रेजिलिएंट है। मतलब देर आर नो इम्पैक्ट ऑफ द एसिडिटी, स्पेशली कोस्टल एसिडिटी ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द पेडाइना। इसके अलावा एक बहुत ही रिसेंट जो एडवांसमेंट है वो ये है कि पेडाइना का जो एक्सट्रैक्ट होता है उसका इस्तेमाल करा जा रहा है सिल्वर नाइट्रेट और प्लेटिनम के नैनो पार्टिकल बनाने में, वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दिस एल्गा। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं जो निडल शेप जो स्ट्रक्चर बनती है कैल्शियम, जिन्हें हमने बोला आर्गोनाइट, वो एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर होती हैं और स्पेशली नीचे वाली सरफेस वेंट्रल सरफेस पे होती हैं, और जो इनकी शेप होती है वो एज के साथ चेंज होती है। जैसे अलगा यंग है तो ये निडल शेप होंगे, जैसे उसकी एज बढ़ेगी थैलस की तो ये लंपी शेप हो जाएंगे। और इसका मेनली ये भी रीज़न बताइए मैकेनिकल इरोजन की वजह से भी ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हुआ है। नाउ एक इसमें स्पेसिफिकली एक कैल्सिफिकेशन का अगर रोल देखें तो कैल्सिफिकेशन की वजह से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोटेक्ट ग्रेजिंग, इसे कोई खा नहीं सकता क्योंकि कैल्सिफिकेशन प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्सेस इरेडिएशन, जो लाइट का जो रेडिएशन इस पर पड़ता है उसके भी कैल्सिफिकेशन की वजह से काफ़ी प्रोटेक्ट रहता है। इसके अलावा ये जो कैल्सिफिकेशन की जो घटना है इसके अंदर ये जो क्वालिटी है ये काफ़ी बेकार से मतलब रफ हैबिटेट में भी सर्वाइवल करने में इसकी मदद करते हैं। इसके अलावा मैकेनिकल सपोर्ट, हाई एनर्जी इन्वायरमेंट में मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। कैल्सिफिकेशन इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैग्नीशियम आयन की कंसनट्रेशन जैसे जैसे ओशियन के या कोस्टल एरिया में बढ़ेगी, ये जो कैल्सिफिकेशन की प्रोसेस है ये तेज़ी हो जाती है। सिंपल बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे आर्गोनाइट फॉर्मेशन इन्हांस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन, ये देख सकते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट स्टेज हमने आपको पहले बताई थी, एक दूसरी स्टेज बता रहे हैं जिसे हम बोलते हैं वनीला स्टेज, बगनीला स्टेज। ये भी बगनीला स्टेज का संबंध भी गए पेडाइना की कुछ स्पीसीज में बगनीला स्टेज बनती है, कुछ साइंटिस्ट इसकी प्रेजेंस को मना करते हैं, कुछ कहते हैं ये स्टेज होती है। ये होता क्या है, इसमें वही कंडीशन उसी का नाम है दूसरा, इसमें प्रोस्टेट राइजोम्स होता है और ब्रांच जिसे ब्रांच फेज में होती है, और थैलस जो होता है इसका एरेक्ट होता है, ठीक है। और पेरेनियल होती है क्योंकि कुछ टाइम तक हमने देखा अटैच होता है ये, कुछ फिर उसके बाद फ्री हो जाता है, तो पूरी साल ये डाइमॉर्फिक फेज में पाया जाता है, तो इट इज़ पेरेनियल अलगा। और इस
उसका वजह भी बताया कि चेंज इन सीजन की चेंज की वजह स्प्रिंग और विंटर में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइस।